हाय, माय नेम इज तराबाब एंड वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। हमने कंसिडर किया ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स पर इक्वल और अपोजिट चार्ज है, Q प्लस का और इस पे माइनस का Q। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स D and capacitance C. Therefore, potential between plates B equal to Q by C. इसके बाद जब इस कैपेसिटर को चार्ज दिया गया था तो कुछ ना कुछ वर्क डन किया था। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ work done in giving charge dq to the कैपेसिटर। कैपेसिटर को dq चार्ज देने पे वर्क डन क्या होगा, dw इक्वल टू b इंटू dq। और b का वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट किया अभी, dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई सी इंटू डी क्यू। ओके, यहाँ पे आपने कैपेसिटर को टोटल चार्ज कितना दिया है, q, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन giving charge Q to the कैपेसिटर। कैपेसिटर को Q चार्ज देने पर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, W इक्वल टू इंटीग्रेशन dW। अब लेकिन पहले क्या चार्ज था इस पे, 0, बाद में कितना हो गया Q, तो लिमिट हो जाएगी 0 टू Q। अब dW का वैल्यू कितना है, Q बाई सी इंटू डी क्यू, तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से Q लिमिट Q बाई सी इंटू डी क्यू। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C। ओके, इंटीग्रेशन करके लिमिट लेंगे तो अब ये वाला जो वर्क डन निकला वो क्या होगा, इस कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस वर्क स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, PE स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। Therefore, W इक्वल टू U एंड U इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2C। ये फॉर्मूला मिल गया हमें। अब आपने इससे पहले आप क्या पढ़ चुके थे, Q इक्वल टू CB, या यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर Q का वैल्यू निकालेंगे तो Q इक्वल टू CB हो जाएगा। तो Q इक्वल टू CB जब यहाँ पे रखेंगे तो U इक्वल टू हो जाएगा हाफ CB स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, U इक्वल टू 1/2 CB इंटू B, B इंटू B हो जाएगा। अब CB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q, तो U इक्वल टू क्या होगा, 1/2 Q इंटू B, ये हो जाएगा। ये 3 फॉर्मूले पोटेंशियल एनर्जी के निकल आए। यहाँ से अब अगर हमसे कोई ये पूछता है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होता है उसमें एनर्जी क्या होगी, चलिए इसे आप अच्छे से नोट करिए, फिर बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, चाहो तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ओके, चलिए पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या एनर्जी स्टोर होती है।
फर्स्ट पॉइंट, इन सीरीज मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डिजिट डिजिट, ऐसे जितने भी टर्म्स हो, जितने भी कैपेसिटर हो। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम दोनों तरफ Q²/2 का मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी Q²/2, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, Q²/2CS इक्वल टू Q²/2C1 प्लस Q²/2C2 प्लस Q²/2C3 प्लस डिजिट डिजिट डिजिट, ये होगा। अब देखिए ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, इक्विवेलेंट पोटेंशियल एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ओके। अभी आपने पढ़ा था एक यहाँ पे फॉर्मूला U इक्वल टू Q²/2C, तो ये क्या हो गई, इक्विवेलेंट पोटेंशियल एनर्जी, और ये C1 है, मतलब पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी U1, इसे U2 प्लस U3 प्लस डिजिट डिजिट डिजिट, इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद सेकेंड केस क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डिजिट डिजिट डिजिट। यहाँ पे हम ऐसा करें 1/2 B² का मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, 1/2 B², तो ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा, ये पैरेलल है, ओके। 1/2 CP B² इक्वल टू हाफ C1 B² प्लस हाफ C2 B² प्लस हाफ C3 B² प्लस डिजिट डिजिट डिजिट, इस तरह से, ओके। अब ये क्या है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल एनर्जी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन U, ऐसे लिखेंगे, ये पहले वाले कैपेसिटर की U1 प्लस दूसरे वाले कैपेसिटर की प्लस तीसरे वाले की प्लस डिजिट डिजिट, जितने भी कैपेसिटर हों सबकी पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर देंगे। अब देखिए जितनी पोटेंशियल एनर्जी सीरीज कॉम्बिनेशन में निकली उतनी ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मतलब एनर्जी चेंज नहीं हुई, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर को आप चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करो या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बट उनकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, ओके। चलिए ये नोट करिए, इसके बाद हम कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, कैपेसिटी दे रखी है किसी कैपेसिटर की 5 माइक्रोफैरड, और इसे हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻⁶ फैरड, ओके। और एक पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 250 वोल्ट, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ CB², 1/2 C का वैल्यू क्या है 5 × 10⁻⁻⁶ और B का 250, तो इसका स्क्वायर है 250 × 250 होगा। इसे कट करेंगे ना तो क्या हो जाएगा 2.5, 25 का मतलब 25 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, ओके। और ये 2 जीरो है इंटू 10⁻², और ये वाला 10⁻⁻⁶, इसका अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.156 जूल, ओके। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक 900 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, 900 पिकोफैरड का, सॉरी माइक्रो नहीं पिकोफैरड का है, और उसको क्या किया जा रहा है 100 वोल्ट से कनेक्ट किया जा रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। देखिए सेकंड क्वेश्चन, C इक्वल टू है
9 पिको फैरेड। इसे हम लिखेंगे 9 इंटू 10 टू पावर माइनस का 12 फैरेड। ओके, इसे 100 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया गया है इस तरह से। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? U इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, U इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर। तो C कितना है? 9 इंटू 10 टू पावर माइनस का 12 और ये 1/2 आएगा इंटू B स्क्वायर क्या है? 100 इंटू 100 दैट इज 10 टू पावर 4 हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 4.5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 8 जूल। ओके, अब इस वाले कैपेसिटर को अगर हम एक दूसरे कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी 9 पिको फैरेड फिर से है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी टोटल? देखिए यहाँ पे एक और कैपेसिटर है जिसे हम C डैश मान लेते हैं, जिसकी 9 पिको फैरेड कैपेसिटी है। तो इसे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू पावर माइनस का 12 फैरेड। ओके, तो अब इस केस में ये कनेक्ट करने के बाद इनकी एनर्जी क्या होगी वो देखिए। जब कनेक्ट करेंगे तो चार्ज कितना हो जाएगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो Q डैश इक्वल टू क्या होगा? 1/2Q और पोटेंशियल V डैश इक्वल टू 1/2B। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? U डैश इक्वल टू 1/2Q डैश V डैश। ओके, Q डैश B डैश। लेकिन यहाँ पे अब जो कनेक्ट हो गए तो कैपेसिटर 2 हो गए, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी इनके 2 टाइम्स होगी इस तरह से। अब देखिए U डैश इक्वल टू 1/2, ऐसा करते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, और Q डैश B डैश क्या हो जाएगा? 1/2Q इंटू 1/2B दैट इज 1/2 इंटू 1/2QB। अब 1/2QB क्या था? पहले वाले का चार्ज है, पहले वाले का ही पोटेंशियल है। तो U डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2U। मतलब पोटेंशियल एनर्जी दूसरा कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटी का कनेक्ट करने के बाद हाफ हो जाएगी। दैट इज U डैश इक्वल टू 1/2 इंटू 4.5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 8 जूल। इसे हम लिख सकते हैं 2.25 इंटू 10 टू पावर माइनस का 8 जूल। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स, जय हिंद।